सावन सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उस साहूकार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर वह हमेशा चिंतित रहता था। वह संतान की कामना से प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करता तथा दीपक जलाता था। साहूकार के इस प्रकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता भगवती ने भगवान भोले भंडारी जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार दिन रात आपका चिंतन करता है और इससे बड़ा आपका कोई दूसरा भक्त मनुष्य रूप में इसके बराबर भी नहीं है। इसलिए आपको इस साहूकार के कष्टों को दूर करना चाहिए और इसके संताप को हरना चाहिए। माता पार्वती की बात को सुनकर शिवजी बोले कि हे पार्वती, ब्रह्मा जी ने इस साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा है और इसलिए वह दुखी रहता है। लेकिन माता पार्वती उस साहूकार के भक्ति एवं समाज के प्रति उसके सेवा भाव को देखकर उसके प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए माता पार्वती भगवान शिव से जिद करते हुए निवेदन करती है कि उस साहूकार को दुख से दूर करे और उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करे। भगवान शिव ने कहा कि साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है, इसलिए भाग्य लिखने वालों के लेखों का काटना उचित नहीं है। लेकिन तुम्हारी इच्छा है और विधाता के लिखे का मान भी रखना है, इसलिए साहूकार को संतान की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन वह सिर्फ 12 वर्ष ही जीवित रह पाएगा। साहूकार को संतान सुख भी मिल जाएगा और तुम्हारा निवेदन भी पूर्ण हो जाएगा तथा 12वें वर्ष साहूकार का संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जिससे विधाता का लिखा हुआ भी सही साबित होगा। हे पार्वती, क्या तुम्हें ये स्वीकार्य है? माता पार्वती जी ने तुरंत अपनी सहमति दे दी और भगवान ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। 1 वर्ष बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया था। वह बहुत खुश था। अब वह भगवान शिव की और भक्ति करने लगा। एक रात को साहूकार को स्वप्न हुआ कि उसके पुत्र की 12 वर्ष आयु पूर्ण होते ही मृत्यु हो जाएगी। यह सपने उसे कई रातों को आने लगे। उसने इन सपनों के बारे में किसी को नहीं बताया। एक बार जंगल में कुछ जड़ी बूटी की तलाश में साहूकार भटक रहा था। तभी उसे वहां पर साधु के रूप में नारद जी मिले। उन्होंने भी साहूकार को उसके सपने के बारे में बताया तथा यह भी बताया कि यह सपने व्यर्थ में नहीं आ रहे हैं, बल्कि सच में उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की है। तब साहूकार ने साधु के वेश में आए नारद जी से पूछा, हे प्रभु, इस उपाय को करने से मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है? तथा साधु ने कहा कि तुम्हें और तुम्हारी धर्म पत्नी को सोमवार का व्रत रखना चाहिए और उस व्रत का संकल्प 21 वर्ष का रखो तथा फल के रूप में पुत्र का दीर्घ आयु होने का मन में संकल्प कर भगवान से व्रत के समय निवेदन करो तथा पुत्र को भी 9 वर्ष होने के बाद सावन के सोमवार का व्रत कराना प्रारंभ करा दो। साहूकार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा जंगल में मिले साधु ने कहा था। साहूकार पत्नी समेत सावन के सोमवार से हर हफ्ते सोमवार का व्रत रखने लगा तथा सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करता तथा उनकी कथाएं सुनता था। पुत्र जब 9 वर्ष का हुआ तो उसे भी सावन के महीने से सोमवार का व्रत करवाना प्रारंभ करवा दिया था। बालक जब 11 वर्ष का हुआ था, सेठ ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। अब साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी जी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें खाने के लिए राशन के साथ साथ यज्ञ करने के लिए भी सामान भी दिया गया था। इसलिए दोनों मामा भांजे जहाँ भी रुकते, प्रातः होने पर वहाँ यज्ञ एवं पूजा पाठ करते तथा साथ लाए राशन से भोजन पकाकर खुद भी खाते तथा यज्ञ में भाग लेने वाले लोगों को भी भोजन कराते। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ वो रुक गए। उस नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी,
लेकिन जिस लड़के से शादी होने वाली थी वह लंगड़ा था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के लड़के को देखा तो उसने उस लड़के को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया, जिससे दूल्हे के लंगड़े होने की बात किसी को पता ना चले। दुल्हन के विदा होने के बाद भी यह राज नहीं खुलेगा, क्योंकि दूल्हे को पता था साहूकार का लड़का तो राहगीर है, बारात के बाद वो भी अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन साहूकार का लड़का ईमानदार था और नकली दूल्हा नहीं बनना चाहता था। लेकिन दूल्हे के पिता ने जोर जबर करके उसे नकली दूल्हा बना ही लिया। लेकिन फेरे के वक्त लड़के ने एक चिट्ठी दुल्हन को दे दी। रात को दुल्हन ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसने सारा किस्सा अपने पिता को बता दिया। इधर दूल्हे के पिता के डर से साहूकार का लड़का और उसका मामा पहले ही नगर छोड़ चुके थे। दुल्हन के पिता को जब सच्चाई का पता चला तो उसने बारात को वापस लौटा दिया। इधर साहूकार का लड़का काशी पहुंचकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगा। लड़का सावन के महीने की पहली ही सोमवार को 12 वर्ष का हो गया। उस दिन उसने व्रत रखा हुआ था और जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके प्राण निकल गए। मामा को जब यह पता चला तो वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा बांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी।